दोस्तों, रतन टाटा जी ने कहा है कि आई डोंट बिलीव टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। मतलब मैं सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं पहले निर्णय लेता हूं और तब उनको सही बनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपके डेली के रूटीन लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो टाटा से रिलेटेड हैं, जैसे कि टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर्स, टाटा क्लिक और अदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टाटा से संबंधित हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं टाटा की इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज 28 दिसंबर हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी का जन्मदिन है। तो दोस्तों, उनके जीवन से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात हमें यह सीखने को मिलती है कि उनका कहना है कि निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। कहने को तो दोस्तों वो टाटा नाम का ब्रांड लेकर ही पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए जिनके बलबूते पर वो आज देश की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। दोस्तों, पहला पड़ाव उनकी लाइफ में तब आया जब वो 10 साल के थे। 10 साल की उम्र में ही उनके पिताजी और माताजी, पिताजी नवेल टाटा और माता सोनो टाटा, दोनों का डाइवोर्स हो गया था। मतलब दोनों अलग अलग रहने लगे थे और इससे रतन टाटा जी की लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव आया। ऐसे मौके पर जब माता पिता अलग हो गए थे, तब रतन टाटा जी को माता पिता का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला, जो हमें आम फैमिली में देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में उनकी दादी माँ ने उनको संभाला और साथ में उनके छोटे भाई जिमी टाटा को भी संभाला। दोस्तों, उनकी लाइफ में उनकी दादी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत कुछ अपनी दादी से सीखा है। कहने को तो उनकी दादी भी बहुत स्ट्रिक्ट थी और बहुत ही अनुशासन वाली औरत थी, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनकी एक खास बात उन्होंने अपने पल्ले गांठ बांध ली थी कि बेटा हमेशा मर्यादा में रहना, और वही बात आज तक उनको कामयाबी पे कामयाबी और कामयाबी से कामयाबी दिलाते जा रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी उनका लगभग 30 से 40% जो प्रॉफिट होता है वो उनके चैरिटी में जाता है। इस बात से हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन यह बात एक सच है। दोस्तों, 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में जन्मे रतन टाटा जी की जो बेसिक एजुकेशन है वो शिमला से पूरी हुई, और उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी आर्किटेक्चर से पूरी की, और 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनसे बिल्कुल अपोजिट रही हैं, जैसे कि उनको वायलिन बजाने का शौक़ था, लेकिन उनके पिताजी उनको पियानो बजाने पर जोर दिया करते थे। वो आर्किटेक्चर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी उनको इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन फिर भी पढ़ाई और उनके निजी जीवन में उनकी दादी माँ का बहुत अहम रोल रहा है। दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो तब हुई जब वो 1962 में बीएससी आर्किटेक्चर की डिग्री पूरी करने के बाद इंडिया वापस आए, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने उनको जॉब ऑफर की और उन्होंने जॉब एक्सेप्ट भी की। लेकिन उनके पिताजी के कहने पर उन्होंने वह जॉब छोड़ी और अपना ही बिजनेस संभालने की तैयारी शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को संभालना शुरू किया और उसको समझा, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं और जिस चीज़ के लिए वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, उसको पूरा करते हुए आज उन्होंने अपनी कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में लाकर शामिल किया है, और इन्हीं चीज़ों से लेकर उनको देश के सबसे बड़े पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, उनकी लाइफ हम लोगों को जीवन जीना सिखाती हैं। आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स MBA की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या जिनका दिमाग बिजनेस की तरफ ज़्यादा चलता है, वो उन्हें अपना एक आइडियल के रूप में ज़रूर देखते हैं। दोस्तों, उन्होंने एक बात बहुत ही अहम कही है कि दोस्तों, अगर आप तेज दौड़ना चाहते हो या तेज चलना चाहते हो तो आपको अकेला चलना है,
और अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हो तो किसी ना किसी को साथ लेकर चलना है। दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और अंत में यही कहना चाहता हूं कि चलो यारो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। नमस्कार दोस्तों।